हेलो गाइस, बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज की ये रीडिंग एक पिका कार्ड रीडिंग है और इस रीडिंग का टॉपिक ये है कि आपके जो पार्टनर हैं या जिनके भी साथ आप डील कर रहे हैं वो आपको लेके क्या फ़ील करते हैं, उनकी क्या फीलिंग्स हैं आपकी तरफ। इस वीडियो में हम वो देखेंगे कि और यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं अपनी सिचुएशन को लेके, वो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो बिना किसी रुकावट के स्टार्ट करते हैं। आपके सामने ये 3 पाइल्स हैं और इन पाइल्स में से आपको एक पाइल सेलेक्ट करना है इंट्यूटिवली। आपका जो पहला पाइल है वो रोज़ क्वार्ट्ज का है। अब जैसा आप देख सकते हैं ये रोज़ क्वार्ट्ज हो गया, ये क्लियर क्वार्ट्ज है सेकेंड पाइल। थर्ड पाइल है आपका टाइगर आई का। तो जो भी पाइल आपको सही लग रहा है आपने वो एक पाइल सेलेक्ट करना है और रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइस, जिन्होंने भी ये पाइल नंबर 1 सिलेक्ट किया है रोज़ क्वार्ट्ज, लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स की तरफ से। क्या आपके पार्टनर आपके बारे में सोच रहे हैं। ये कार्ड हम सबसे लास्ट में देखेंगे, पहले टैरो से देख लेते हैं। हायरोफेंट, 7 ऑफ कप्स एंड द फूल। ओके, ऑरिकल से मैसेज है आपके लिए केयरिंग कनेक्शंस। पहला मैसेज तो आपके लिए ये है कि आपके पार्टनर आपकी परवाह बहुत करते हैं, आप भी अपने पार्टनर की बहुत परवाह करते हैं। जो दूसरी चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है वो ये आ रही है कि हो सकता है कि आपने उनसे पूछा हो कि इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है, या हो सकता है आप लोगों में से कई लोगों के बीच में अनकन्फेस लव, आपको लगता है कि उनके अंदर आपके लिए फीलिंग्स है बट वो आपको बता नहीं रहे हैं। केयरिंग पूरी है उनकी तरफ से बट कुछ कहते नहीं हैं। तो आपने हो सकता है उनसे उस चीज़ के बारे में पूछा हो। तो जो भी ये चीज़ें आपने पूछी हैं, इस वजह से आपके पार्टनर जो हैं सोचने पे मजबूर हो गए हैं कि एक्चुअली में ये रिलेशनशिप क्या है, क्योंकि वो केयर आपकी पूरी करते हैं। तो वो कहीं ना कहीं अगर वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं या उन्होंने आपसे डिस्टेंस ले रखा है तो वो इसी वजह से हैं क्योंकि वो कंफ्यूज्ड हैं इस कनेक्शन को लेके। दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि ये अपनी प्रोफेशनल लाइफ में बहुत सारी चीज़ें डील कर रहे हैं, पर्सनल लाइफ में आपके अलावा जो इनकी लाइफ में चीज़ें हैं उनमें बहुत सारी चीज़ों के साथ डील कर रहे हैं एक साथ। इनके हो सकता है ये काफ़ी रिस्पॉन्सिबल हो, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो इनके ऊपर, क्योंकि ये काफ़ी मेच्योर लग रहे हैं। ये वैसे नहीं लग रहे कि इनको कोई काम नहीं है, बिज़ी इंसान हैं ये। बट वही है कि कंफ्यूज भी हैं, बिज़ी भी हैं, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे एंजल्स आपको यही कह रहे हैं कि आपके जो ये पार्टनर हैं ये सोच रहे हैं आपके बारे में। ऐसा नहीं है कि ये नहीं सोच रहे हैं, इट्स जस्ट दैट कि ये बिज़ी हैं कहीं, इस वजह से ये आगे नहीं आ पा रहे हैं। ये आगे आना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं कि कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, क्यों बात नहीं कर पा रहे हैं ये। तो यूनिवर्स बस यही कह रहे हैं आपको कि आपको फेथ रखना है इनके ऊपर, इस कनेक्शन के ऊपर। आपने इनके पीछे भागना नहीं है कि अगर ये बिज़ी हैं और आपको रिप्लाई नहीं कर रहे हैं तो आप इनके पीछे भाग रहे हो कि नहीं मेरे को बताओ क्या है, क्या होगा। नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है। यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि अगर आपको भरोसा है इस कनेक्शन पे, आपको लगता है कि आपके पार्टनर आएंगे, जो कि दिख भी रहा है कि आएंगे, पर ये आएंगे तब जब इनकी प्रॉब्लम्स ख़त्म होंगी, जब इनके माइंड में क्लैरिटी होगी आपको लेके या जो भी सिचुएशन के साथ ये डील कर रहे हैं उसको लेके। तो यूनिवर्स आपको तब तक के लिए कह रहा है कि आपने फेथ रखना है, आपने अपनी लाइफ पे फोकस करना है, आपने ये देखना है कि आप अपनी लाइफ में क्या चाहते हो। अगर आपको स्ट्रेस टेंशन बहुत होता है तो आपको मेडिटेशन करनी है। अगर आप मैनिफेस्टेशन नहीं करते हो तो आपको मैनिफेस्टेशन करनी है। अगर आपके अंदर नेगेटिविटी बहुत है तो आपको अपनी एनर्जी को पॉजिटिव करना है। आपको इस कनेक्शन पे ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देना है कि कब होगा और कब होगा। जब होना होगा बिल्कुल होगा, यूनिवर्स कह रहे हैं होगा। आपके पर्सन को रियलाइज़ हो रहा है बट वो स्टक हैं, चाहे अपने माइंड में हो आपको लेके, चाहे उनकी लाइफ में कोई और सिचुएशन चल रही हो। तो यूनिवर्स आपको यही मैसेज दे रहे हैं कि वो आएंगे पर अपने टाइम से। पर जब तक वो नहीं आते हैं आपने उन पे पूरा फोकस नहीं डालना है, आपने अपने ऊपर अपना फोकस लाना है और ये मैनिफेस्टेशन करनी है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच सारी सिचुएशन सॉल्व हो चुकी है, क्योंकि केयरिंग है, अफेक्शन है, सब कुछ है।
मेच्योरिटी भी है रिलेशनशिप में। कई लोगों के लिए 5 नंबर सिग्निफिकेंट हो सकता है, कई लोगों को 5 नंबर नज़र आता होगा, 555 या 555 नज़र आता होगा। हो सकता है कई लोगों के बीच में अप्रैल या मई से प्रॉब्लम चल रही हैं या जून जुलाई से प्रॉब्लम चल रही हैं। तो जो भी है सब एंड होने वाला है, अच्छी चीज़ें शुरू होने वाली हैं। बस आपको नेगेटिव नहीं होना है, क्योंकि जहाँ आप नेगेटिव हो जाओगे ना, ये जो भी आ रहा है ये और डिले हो जाएगा। तो आपने वो नहीं करना है। आप नहीं चाहते हो कि ये चीज़ डिले हो, तो आपने पॉजिटिविटी अपने अंदर रखनी है, मैनिफेस्टेशन पूरी करनी है। तो जिन भी लोगों ने पाइल 1 चूज़ किया था, ये आपकी रीडिंग है। आई होप कि आपसे रेजोनेट की हो। रेजोनेट करी है तो लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब चलते हैं नेक्स्ट पाइल पे। हेलो गाइस, जिन्होंने भी ये पाइल नंबर 2 सिलेक्ट किया है, क्लियर क्वार्ट्स, ये रीडिंग आपके लिए है। लेट्स सी क्या मैसेजेस हैं आपके लिए और क्या गाइडेंस आपको मिलती है। ये कार्ड हम सबसे लास्ट में देखेंगे। ओके, जजमेंट, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स आपके लिए एनर्जी ऑरिकल से आया है। फर्स्ट चक्रा, आर्कएंजल माइकल। ओके, तो यहाँ पे कई लोग ऐसा हो सकता है कि जिनके साथ आप डील कर रहे हैं या जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उनके साथ आपको 2 साल हो चुके हैं, या हो सकता है 4 साल हो गए हों, या हो सकता है 2 या 4 महीने पहले आपने उनसे ये पूछा है कि इस रिलेशनशिप का क्या फ्यूचर है, या ये रिलेशनशिप कहाँ जा रहा है। एक चीज़ ये भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं, हो सकता है किसी से रेजोनेट करे, कि आपके जो पार्टनर हैं वो किसी और के साथ भी डील कर रहे थे, उनके पास ऑप्शन थे, आपके अलावा भी कोई था। अब हो सकता है कि ये फैमिली की तरफ से हो, शादी का कोई रिश्ता आया हो, या इनका कोई एक्स वापस आ गया था। एक सिचुएशन जो यहाँ और नज़र आ रही है वो ये है कि अगर आप में से किसी के पार्टनर आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, तो उसका एक रीज़न ये भी था कि वो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं थे। और अब जो सिचुएशन चल रही है, ये जो भी आप लोगों के बीच में डिस्कशन हुई है, जो भी आप लोगों ने, आपने इनसे जजमेंट पूछा है कि क्या इस रिलेशनशिप का फ्यूचर है, जब आपने ये पूछा है इनसे और जो भी इनका आंसर आपको मिला है, अब वो 50-50 में हो सकता है, या जो भी इन्होंने आंसर दिया है, उस आंसर ने आपके अंदर एक ऐसी क्लैरिटी प्रोवाइड आपको करी है कि आपने अपने ऊपर फोकस करना शुरू कर दिया, आपने अपनी स्टेबिलिटी देखनी शुरू कर दी। पहले आपकी हर चीज़ इस इंसान से जुड़ी हुई होती थी, आपको ये लगता था कि नहीं मैं इसी से शादी करूँगा या करूँगी, नहीं मेरा सारा फ्यूचर इसी के साथ है, सारी स्टेबिलिटी इसके साथ है। बट जब ये आप लोगों के बीच में जो भी कॉन्वर्जेसन हुई है या झगड़ा हुआ है या जो भी एंडिंग हुई है, उसके बाद से आपका सारा फोकस आ गया है अपने ऊपर। आप अपने फ्यूचर की तरफ देख रहे हो कि आपने अपने फाइनेंसेस कैसे बढ़ाने हैं, आपने अपना करियर कैसे इम्प्रूव करना है, अपनी हेल्थ कैसे इम्प्रूव करनी है। ये सब जब आपने करना स्टार्ट किया ना, तो यूनिवर्स ने बोला कि लो अब आपकी टाइमिंग आ गई है, क्योंकि जजमेंट का कार्ड है तो डिवाइन टाइमिंग है ये। अब जिस भी चीज़ का वेट कर रहे थे ना इतने टाइम से, जो भी चीज़ें, अब हो सकता है यहाँ पे कई लोगों की, कई व्यूअर्स की, हो सकता है अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है तो हो सकता है कि आपकी मैनिफेस्टेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप जो भी विश करते हो या बोलते हो, आप इंट्यूटिव भी बहुत हो सकते हो, आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकती है। आपको पहली फीलिंग आ जाती होगी कि ये होने वाला है या ये ऐसे रिएक्ट करने वाले हैं। तो अगर ऐसा है तो आपकी मैनिफेस्टेशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है और आप कहीं ना कहीं इनको या किसी न्यू पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे थे अपनी लाइफ में। तो यूनिवर्स आपको यही कहना है, मैसेज देने की कोशिश कर रहा है कि आपकी डिवाइन टाइमिंग आ चुकी है। आप जो भी डिज़र्व करते हो फाइनेंशियली, इमोशनली एंड लव में, वो सब आपको मिलने वाला है। जब आपने पूरा फोकस अपने ऊपर डाला ना, अपने आप को प्रायोरिटी बनाई, तब आप नोटिस में आने लग गए हो। सिर्फ इस इंसान के नहीं, किसी और इंसान के भी। हो सकता है कि कोई न्यू आपकी लाइफ में आ रहा है, ये भी हो सकता है जिनके लिए आप ये वीडियो देख रहे हैं उनके साथ आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में, हो सकता है कि वो आपसे बहुत जल्दी मिलने भी आएंगे, क्योंकि उनको क्लैरिटी मिली है। जब आपने अपने ऊपर फोकस शुरू करा ना करना और उनके ऊपर कम ध्यान देना शुरू कर दिया, ध्यान देना ही ऑलमोस्ट बंद ही कर दिया, तब उनको रियलाइज़ हुआ है कि वो क्या मिस कर रहे हैं। वो आपके साथ अपना अफेक्शन, अपनी स्टेबिलिटी, हो सकता है कि वो आपसे सारी चीज़ें शेयर करते हों, वो सब मिस कर रहे हैं। बट पहले उनको कदर नहीं थी, अब जब आपने डिस्टेंस ले लिया तो उनको कदर हो रही है।
उनको रियलाइज़ हो रहा है कि यार यही मेरे लिए बना है या यही मेरे लिए बनी है। तो अब यूनिवर्स कह रहे हैं कि वो बहुत जल्दी एक्शन लेंगे, पर आपने उनका वेट नहीं करना है। जैसे आप अभी चल रहे हो ना, आप अपना काम कर रहे हो, आप अपने करियर पे फोकस कर रहे हो, अपने दिन पे फोकस कर रहे हो कि आपने प्लानिंग जो आप कर रहे हो कि आपने कैसे अपनी लाइफ लीड करनी है, आपने वैसे ही चलते रहना है। आपने वेट नहीं करना है किसी का। जो आपके लिए बना है, चाहे वो आपके पर्सन हो जिनके लिए आप वीडियो देख रहे हो, चाहे कोई नया हो, वो आपके पास अपने आप आ ही जाएगा। आपका पैसा काफ़ी अच्छा दिख रहा है, हो सकता है कि आपको न्यू ऑफ़र्स आ रहे हों करियर में। आपको हो सकता है कि 111, 1111 बहुत दिखता हो, 222 बहुत दिखता हो, 444 बहुत दिखता हो। ये नंबर्स शायद आपको बहुत फ्रीक्वेंटली नज़र आते होंगे। तो जब भी आपको ये नंबर्स नज़र आते हैं ना, तो आप समझ जाया करो कि एंजल्स आपको मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि वो आपके साथ हैं। पूरा सपोर्ट है आपको यूनिवर्स का। तो आपको ये सोचने की तो ज़रूरत है ही नहीं कि मैं अकेला रह जाऊंगा या मैं अकेली रह जाऊंगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपने अपने ऊपर फोकस रखना है, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो पॉजिटिविटी आपके अंदर है, उसको आपने कंटिन्यू रखना है, उसको कम मत होने देना। एंजल्स आपको बस यही कह रहे हैं। और जो आप डिज़र्व करते हो, बेस्ट से बेस्ट आपकी तरफ आ रहा है। तो जिनसे भी ये पाइल रेजोनेट करी है, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, क्योंकि ये पाइल की रीडिंग बहुत ही खूबसूरत है। और ये आपका मैसेज है। आई होप कि आपसे रेजोनेट किया हो। अगर करा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करा है तो कोई बात नहीं। नेक्स्ट पाइल में देखते हैं क्या आपके लिए आता है। एंड गाइज, अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट नहीं कर रही है तो ज़बरदस्ती उसमें फ़िट होने की कोशिश मत करिएगा। दूसरे पाइल्स देख लीजिए, और अगर उनमें से भी कोई नहीं होता है तो मैं नेक्स्ट टाइम वीडियो अपलोड करूँगी, उसको ज़रूर देखिएगा। तो अभी आपके लिए ये मैसेज है। आई होप कि आप लोगों से रेजोनेट किया हो। नेक्स्ट पाइल देखते हैं कि उसमें क्या है। गाइस, जिन्होंने भी ये थर्ड पाइल सिलेक्ट किया था, टाइगर आई, लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेज है यूनिवर्स का। ये सबसे लास्ट में हम देखेंगे। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, ओके, एंड डेथ एंड रिबर्थ, ओके। एनर्जी ऑरिकल्स में से आपके लिए है हीलर ऑफ द एजेस, ओके। तो जिन लोगों ने भी ये पाइल सिलेक्ट किया है, आई होप आपको सारे कार्ड नज़र आ रहे हैं। जिन्होंने भी ये पाइल सिलेक्ट किया है, जिससे भी वो डील कर रहे हैं, जिससे भी आप लोग डील कर रहे हैं, ये इंसान हो सकता है कि बहुत गुस्से वाले हों, बहुत इम्पल्सिव हों, ये सोचते बाद में होंगे, बोल पहले देते होंगे, रिएक्ट पहले कर देते होंगे, ऐसा हो सकता है। इम्पल्सिव एनर्जी है, गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता होगा, डिसीजंस बहुत जल्दी ले लेते होंगे और बाद में फिर रिग्रेट करते होंगे कि अरे ये क्या हो गया। तो ऐसा ही कुछ आप दोनों के बीच में भी हुआ है। हो सकता है कि 5-6 महीने पहले हुआ हो सकता है कि 6 घंटे पहले हुआ हो, कुछ भी हो सकता है, पर कुछ हुआ ज़रूर है जिसकी वजह से आपके इस रिलेशनशिप में आ गया ट्रांसफॉर्मेशन। सिर्फ आप में ही नहीं, आपके पार्टनर में भी। ऐसा हो सकता है कि जो आपकी फ़ाइट हुई है या जो भी आर्ग्यूमेंट आपके बीच में छोटी बड़ी जो भी हुई है, उसमें कुछ बातें ऐसी बोली गई हैं जो आपको बहुत हर्ट कर गई हैं, और वो बातें हर्ट होने की वजह से आपने क्या कर दिया, आपने बोल दिया है कि मेरे को तो कुछ कहना ही नहीं, अब मैं कुछ कहना ही नहीं चाहती, या मैं कुछ कहना ही नहीं चाहता, छोड़ो, कोई फ़ायदा नहीं है, ऐसी सिचुएशन। और आपने शायद अभी रिसेंटली ही शायद मैनिफेस्टेशन स्टार्ट करी है, हो सकता है, और आप अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हो। अगर ऐसा नहीं कर रहे हो तो प्लीज़ करना स्टार्ट कर दो, अपने आप को हील करो। अगर ये रिसेंटली चीज़ हुई है तो हील करो, मैनिफेस्ट करो, क्योंकि ये इंसान वापस आएंगे। ये आएंगे। यहाँ डेथ एंड रिबर्थ का कार्ड है। डेथ का कार्ड बुरा कार्ड नहीं होता, ये ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है, एंड ये डेथ एंड रिबर्थ है विद इन्फिनिटी साइन। तो ये आएंगे आपके पार्टनर वापस और आपको बोलेंगे कि यार ठीक है, जो हो गया मुझसे गलती हो गई, जो भी पास्ट में हो गया नहीं होना चाहिए था, अब उससे मूव ऑन करते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या होता है। बेसिकली हील करने की कोशिश करेंगे। और ये क्यों हो रहा है, क्योंकि जो भी आप लोगों के बीच में पास्ट में सिचुएशन आई थी, उस वजह से आपका जो कनेक्शन था ना, आपका जो केयर था, आपका जो लव था इनके लिए, वो थोड़ा सा कम हो गया। कम इन द सेंस कि आपने इनको दिखाना कम कर दिया। हो सकता है कि आप पहले ज़रूरत से ज़्यादा दिखाते थे, ज़रूरत से ज़्यादा केयर करते थे, ज़रूरत से ज़्यादा प्यार करते थे, बट आपने जब से वो चीज़ें बंद करी है ना, तब से
इस इंसान को, जो भी जिनके साथ भी आप डील कर रहे हैं, उनको आपकी वैल्यू फील होने लगी है। ये पाइल कुछ पाइल नंबर 2 जैसी ही है। तो अगर आपने पाइल नंबर 2 नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देखिएगा, हो सकता है वहाँ पे भी कोई मैसेज हो आपके लिए। काफ़ी हद तक सेम है। तो आपको यही बोला जा रहा है, एंजल्स आपको यही बोल रहे हैं, जो एक एंजल्स का मैसेज है कि अगर ये इंसान आते हैं और आपसे बात करते हैं तो आपने इम्पल्सिव होकर कोई डिसीजन नहीं देना है। पहला मैसेज तो ये है। आप इनकी बात सुनिए कि आपसे क्या कहते हैं। हो सकता है कि आपको 333 बहुत दिखता हो, कुछ लोगों के लिए है ये। तो जिनसे ये पाइल रेजोनेट हो रही है उनके लिए मैं कह रही हूँ। और आपने ये करना है कि आपने इनकी बात सुननी है। आपने देखना है कि इनके अंदर क्या चेंजेस हैं, क्या इनको अपनी गलती का एहसास हो रहा है, और क्या सच में ये आपके रिलेशनशिप को हील करना चाहते हैं। क्योंकि ये करना चाहते हैं। जैसे जैसे इनको जल्दी जल्दी गुस्सा आता है ना, वैसे वैसे जल्दी ठंडे भी हो जाते होंगे। तो वही सिचुएशन है और एंजल्स वही कह रहे हैं कि आपने अब इम्पल्सिव होकर कोई डिसीजन नहीं लेना है। आपने थोड़ा सोच विचार करके देख के कि सामने वाला आपको क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, और आपने अपनी बात रखनी है। अगर आपको कोई चीज़ बुरी लगी है तो आपने बोलना है कि ये चीज़ मुझे बुरी लगी है और ऐसा नहीं होना चाहिए, ये चीज़ गलत है। क्योंकि इस इंसान को आपकी इम्पोर्टेंस फ़ील हो चुकी है। ये मैं आपको बता दूँ, पूरी वर्थ जो थी ना, जो इस इंसान को शायद पहले नहीं होती थी। इसको लगता था कि हाँ, काइंड ऑफ इनका एटीट्यूड शायद आपके साथ ऐसा रहता होगा कि अरे ये तो हमेशा के लिए, ये कहाँ जाएगी या ये कहाँ जाएगा। बट जो ट्रांसफॉर्मेशन आया ना, इसमें एक ब्रेक आया है जो आपने इनसे लिया। आपने इनको फ़ील करवाया है कि ऐसा नहीं है, मैं जा भी सकता हूँ, मैं जा भी सकती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा मूड ख़राब हुआ ना तो मैं चली भी जाऊँगी या चला जाऊँगा, ऐसा आपने इनको फ़ील करवाया है। और ये आपने जान के नहीं करवाया है, ये आपका मन ख़राब हो गया है, उसके वजह से इनके पास ऑटोमेटिकली मैसेजेस चले गए आपके बिहेवियर की वजह से। तो इन्हें रियलाइज़ हो चुका है और ये हील करेंगे। हो सकता है कि न्यू मून के बाद आपको कोई गाइडेंस मिले या इनकी तरफ से कोई मैसेज आए। गाइडेंस तो यही है, हो सकता है कि इनकी तरफ से कोई मैसेज आए आपके लिए और ये आपसे बोलें कि क्या क्या मैं उस टाइम फ़ील कर रहा था, क्यों मैंने बोल दिया था। तो आपने इनको सुनना है, सुनिएगा इनको कि ये क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं। एंजल्स आपको यही कह रहे हैं कि आपने अपने उसमें रहना है। जैसे आपने अपने आप को कंट्रोल करा है, आपने अपने अंदर पॉजिटिविटी आप भरने की कोशिश कर रहे हो, नहीं आपने शुरू किया है तो प्लीज़ करना शुरू कर दो। मैंने अभी भी बोला था पहले, तो आप वो करना शुरू कर दो, आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो जाएंगी। पर एक चीज़ याद रखिएगा, मैनिफेस्टेशन करेंगे ना तो पॉजिटिवली करिएगा। नेगेटिव हो गया मैनिफेस्टेशन बिल्कुल मत करना, क्योंकि अगर नेगेटिव हो गया मैनिफेस्टेशन करोगे तो वो नेगेटिव ही जाएगी, पॉजिटिव नहीं होने वाली, वो बेसिकली काम भी नहीं करेगी आपके लिए। आपने पॉजिटिव रहना है। और अगर आपको एंजल्स नंबर नज़र आते हैं तो आपने उनसे भी प्रे करनी है, आपके एंजल्स आपके साथ हैं। पाइल नंबर 2 ज़रूर देखिएगा। अगर आपसे ये पाइल नंबर 3 रेजोनेट हुआ है ना जिनसे, वो पाइल नंबर 2 ज़रूर देखिएगा, वहाँ पे भी आपके लिए कुछ मैसेज होगा। तो ये आपकी गाइडेंस है, ये आपके पर्सन फील कर रहे हैं, वो आएंगे, तो आप मौका ज़रूर देना। यही मैसेज है एंजल्स का, और अपने आप को हील करते रहो। तो ये रीडिंग थी गाइस। अगर आपसे रेजोनेट करी हैं, कोई भी पाइल आपसे रेजोनेट किया है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आप अगर पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो मैं अपने इंस्टाग्राम अकाउंट का और ईमेल अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन या कमेंट सेक्शन में छोड़ दूँगी। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। जो पेड रीडिंग्स हैं वो, जो पर्सनल रीडिंग्स हैं वो पेड होंगी, फ्री नहीं है। तो आप देख लीजिएगा। अगर आप चाहें तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। और लेट्स सी, अब नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगी, उसमें आपके लिए क्या आता है। अभी के लिए आपके लिए ये मैसेज है। तो थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब करना मत भूलना चैनल को। और कुछ भी इस वीडियो में अच्छा लगा हो, रेजोनेट किया हो, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हरि ओम नमः शिवाय।